बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत रात गए दोबारा बढ़ा दी गई है और मौजूदा जो रजीम है, जाली हुकूमत फार्म 47 के ऊपर बनी हुई, इन्होंने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये का मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। जब इनकी हुकूमत आई थी तो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पेट्रोल की कीमत 150 रुपये से कम थी और उसको बढ़ाते बढ़ाते अब ये 350 रुपये तक ले आए हैं और इससे भी ज़्यादा ये कीमत बढ़ाने का इरादा रखते हैं। आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पाकिस्तानियों को किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया गया। उसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बता देता हूँ। जो शख्स नौसरबाजी करता था और इक़्तिदार मिलने से पहले इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वो ये दावा करता था कि उस वक्त, मैं आपको ये भी याद दिला दूँ कि $120 फ़ी बैरल वाला पेट्रोल था और ये कहता था कि उसको मैं 70 रुपये में बेच कर भी मुनाफा कमा सकता हूँ। ये नौसरबाजी की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से। आज वही शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म है और आलमी मंडी में जो पेट्रोल है वो $70 फ़ी बैरल से भी कम की सतह पर है, यानी लगभग आधी कीमत हो गई है आलमी मंडी में। और वो उसी पेट्रोल को 273 रुपये पर लेकर चला गया है और फिर भी वो ढिठाई से कहता है कि हमने मईशत संभाल ली है और हमने महंगाई कम कर दी है। यानी ये कैसी साइंस है जो किसी को समझ नहीं आ रही। ये ऐसे तजर्बाकारों को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने लाकर हमारे ऊपर मुसल्लत किया, जो उस वक्त ये कहते थे कि हम पेट्रोल 70 रुपये लीटर का बेच के मुनाफा कमाएंगे, जब पेट्रोल आलमी मंडी में $120 फ़ी बैरल का था और आज आलमी मंडी में $70 फ़ी बैरल से कम का है, तो वही लोग 350 रुपये का पेट्रोल बेच रहे हैं फ़ी लीटर। अंदाज़ा कीजिए आप। और ये ना तजर्बा करने वालों को शर्म आती है और ना इन नौसरबाजों को शर्म आती है कि जो कौम को धोखा देकर आए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इन्हें इस बात का पक्का इल्म हो गया है। इन्हें मालूम है कि ये हमेशा इसी तरह इक़्तिदार में आएंगे। इन्हें पता चल गया है कि इन्हें पब्लिक पे इन्हिसार नहीं करना, बल्कि इन्हें अपने जूते पॉलिश करने की सलाहियत पे इन्हिसार करना है। और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के होते हुए इन्हें कभी भी अवाम के वोटों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट के करता धरता है वो यही चाहते हैं और ऐसे ही हुक्मरानों को चाहते हैं जो अवाम को पीस कर रख दें, अवाम को तबाह बर्बाद कर दें और एक मायूसी पूरे मुल्क में फैल जाए। क्योंकि मायूसी को फैलाकर एक डिवाइड पाकिस्तान के अंदर पैदा करके पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पिछले 70 साल से ज़ायद हो गए हैं, वो इस मुल्क के ऊपर पीछे रहकर कभी सामने आकर इक़्तिदार पे काबिज रही है और वो आगे भी काबिज रहना चाहते हैं। अब ये पेट्रोल इतना महंगा करने की वजह क्या है? ये सबसे आसान तरीका है ना लोगों की जेब काटने का। टैक्स तो ये ले नहीं पा रहे भाई, जिस मुल्क में कारोबार होगा वहीं पे टैक्स लेंगे ना। तो कारोबारी ज़िंदगी तो पाकिस्तान में बंद है। लोग सरमाया लेकर पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं, बजाय इसके कि बाहर से सरमाया पाकिस्तान में आता। ये तो सिर्फ कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं। हालात आप ये देखें कि FBR ने जो नज़रसानी शुदा टैक्स वसूली का हदफ था वो भी पूरा नहीं किया। इमरान खान साहब के दौर के अंदर इमरान खान साहब मुबारकबादें दे रहे थे FBR को, वो ट्वीट्स मौजूद हैं, आप आज भी देख सकते हैं। इमरान खान साहब FBR को कह रहे थे कि आपने अपने अहदाफ से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लिया है। उस वक्त पाकिस्तान में ये चल रहा था और आज क्या चल रहा है? पहला टारगेट इन्होंने सेट किया 12,977 अरब रुपए का, वो पूरा नहीं कर पाए इस साल। फिर दूसरा टारगेट सेट किया कि जनाब कम कर लेते हैं 12,332 अरब रुपए का, वो भी ये पूरा नहीं कर पाए, तो कहा चलें और कम कर लेते हैं। तीसरा टारगेट सेट किया 11,900 अरब रुपए का और वो टारगेट भी हासिल नहीं कर पाए और उस टारगेट में भी अभी तक 178 अरब का शॉर्टफॉल है। ये है इनकी टोटल कारकर्दगी और सलाहियत। बेड़ा गर्क किया इन्होंने पाकिस्तान की मईशत का, पाकिस्तान के कारोबार का, एक आम आदमी की ज़िंदगी को इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया और ये दावे करते हैं कि इन्होंने महंगाई भी कम कर दी और हालात भी बेहतर कर दिए। और तवज्जो इनकी किन चीज़ों पे है? खुद पसंदी। तवज्जो किन चीज़ों पे है? अपनी तारीफ, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू। ये ज़हनी मरीज़ लोग हैं। किसी भी नॉर्मल आदमी को आप कहें ना कि पब्लिक के पैसे से कोई चीज़ बन रही है तो क्या आपके नाम पे बना दें, तो नॉर्मल आदमी कहेगा नहीं नहीं यार बुरा लगता है। जो नॉर्मल आदमी होगा ना, नॉर्मल इंसान होगा, जो पागल नहीं होगा, जो कोई ज़हनी मरीज़ नहीं होगा, जो एहसास कमतरी का शिकार नहीं होगा, जो एक अजीबोगरीब नरगसियत का शिकार नहीं होगा, एक नॉर्मल इंसान वो यही कहेगा यार पब्लिक का पैसा लग रहा है, मेरे नाम पे ना बनाओ, बुरा लगता है। लेकिन ये ऐसा घटिया और नौसरबाज ख़ानदान है जो चीज़ बनाते हैं अपने नाम पे रखते हैं। ये तो औरतों के अस्पताल जो है जच्चा और बच्चा के, उनके नाम अपने बंदों के नामों के ऊपर रख लेते हैं। अंदाज़ा करें आप,
वो किया था ना, ख्वाजा आसिफ ने अपने वालिद के नाम के ऊपर सच्चा बच्चा अस्पताल का नाम रख दिया था। ये तो इनका लेवल है। अभी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम हटाकर उनके नाम के ऊपर जनाब मरियम नवाज का नाम लिख दिया गया। अब मैं आपको एक मिसाल दूंगा, फिर एस्टेब्लिशमेंट के लोग कहते हैं जनाब हमारे ऊपर तनकीद होती है। एक लाहौर में कोर कमांडर हाउस था, हमें सारी दुनिया को यही पता था कि ये कोर कमांडर हाउस है। उसके ऊपर जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एहतजाज करने जाते हैं। अब तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि ये जानबूझ के नामालूम अफराद ने करके हमारे खाते डाल दिया और CCTV फुटेज गायब कर दी, जबकि एस्टेब्लिशमेंट कहती है नहीं जी एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया और उन्होंने तोड़ फोड़ की और जलाओ गिराव किया। लेकिन जो भी हुआ हमें तो ये पता था ये कोर कमांडर हाउस है और लोग तो कोर कमांडर हाउस में एहतजाज करने गए थे। लेकिन फौरी तौर पे हमें बताया गया कि नहीं नहीं ये तो जिन्ना हाउस था भाई, ये तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो है वो तौहीन हो गई है। ये तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिनको उस घर के अंदर आने भी नहीं दिया गया, बल्कि उसका एक लेटर भी बाद में निकल आया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को वो घर इस्तेमाल भी नहीं करने दिया गया। पता चला जनाब उसका नाम जिन्ना हाउस, अंदाजा करें अब आप। और फिर उसके बाद जो मीडिया वाले, जो सियासतदान, जो एक्टर्स, जो टिकटॉकर्स, उनको वहां ले जाकर पूरा एक बयानिया तश्कील दिया गया कि ठोक दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि कोर कमांडर हाउस नहीं था, ये जिन्ना हाउस था। वहां इन्हें कायदे आज़म याद आ गए, क्योंकि ज़रूरत के तहत कायदे आज़म रेलिवेंट हो गए। अब ज़रूरत नहीं है तो यहां पे क्या हो रहा है कि मरियम नवाज ने कायदे आज़म के नाम की तख्ती उतारी और अपने नाम की तख्ती लगा दी। ये मैं नहीं कह रहा, दुनिया टीवी की खबर है, मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान के अंदर टीवी चैनल्स के ऊपर यह खबर चली है कि मरियम नवाज ने तख्ती उतारी। और यह खबर आई कहां से ये भी मुझे पता है। किस शख्स ने प्रिंसिपल को फोन किया और उससे पूछा और उसने कंफर्मेशन दी कि वाकई ये काम हो चुका है, यह भी मुझे पता है। और कौन से सहाफी साथ बैठकर सुन रहे थे, यह भी मुझे पता है। अगर कोई चैलेंज करेगा तो ये चीजें सामने आ जाएंगी। अब मरियम नवाज ने कायदे आज़म के नाम की तख्ती उतरवाकर अपने नाम की तख्ती लगा दी, तो उन बेशर्मों को गैरत नहीं आई जिन्हें जिन्ना हाउस के ऊपर गैरत आ रही थी। भाई वहां पे तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये जिन्ना हाउस है। यहां पे तो सबको पता था कि ये जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, उसका नाम बदल के मरियम नवाज ने अपने नाम के ऊपर रख दिया। ऐसे ये ज़हनी मरीज लोग हैं। कायदे आज़म की तस्वीर उतार के अपनी फोटो लगा दी, चिपका दी वहां पे। फोटो लगाने का इनको शौक है और इस पे किसी ने कोई एतराज भी नहीं किया। पाकिस्तानियों के साथ ये जो अछूतों वाला रवैया है ना, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस बात को याद रखे कि एक दिन उन्हें ये रवैया बहुत महंगा पड़ने वाला है और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। ये जो अछूतों वाला रवैया आप पाकिस्तानियों के साथ रख रहे हैं ना, जो अछूतों वाला रवैया आपने कायदे आज़म के साथ रखा, जो अछूतों वाला रवैया आपने कायदे आज़म की बहन फातिमा जिन्ना के साथ रखा, जो अछूतों वाला रवैया आपने जुल्फ़िकार दी भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो के साथ रखा, जो अछूतों वाला रवैया आपने इमरान खान और आम पाकिस्तानियों के खिलाफ रखा, ये अछूतों वाला रवैया आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है। और यही अभी तक हो रहा है। कायदे आज़म का नाम हटा के अपना नाम लगा दिया। इनका बस चले तो ये जो करेंसी नोट है ना, उसके ऊपर भी अपनी फोटो चिपका दें, क्योंकि इन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा नोट इनके पास है, तो फिर करेंसी नोट के ऊपर फोटो भी इनकी होनी चाहिए। नाज़रीन, आज कुछ बड़े बड़े नामों का बड़ा इम्तिहान है और ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, मैं आपके सामने रखूँगा। और आज के दिन में बड़े नामों का बड़ा इम्तिहान है। ये 16 लोग हैं जो आज के दिन में बैठेंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है और इसमें वो फैसला करेंगे कि जस्टिस सरफराज डोगर, जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक प्लेयर के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट से उठाकर उन्हें लाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उन्हें चीफ जस्टिस बनाया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, या बनाया जाएगा मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब में से किसी एक को। अब जनाब इसमें 3 लोगों के नाम ज़ेरे गौर आ गए हैं और जस्टिस सरफराज डोगर को हुकूमत की पूरी सपोर्ट है। हुकूमत चाह रही है कि अपनी मर्जी का जज लगाया जाए, एस्टेब्लिशमेंट भी यही चाह रही है कि अपनी मर्जी का बंदा लगवाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वरना मसला बन जाएगा। क्योंकि इस्लामाबाद में इंसाफ शुरू हो गया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को भी और हुकूमत को भी। अब इसके अंदर कौन किधर जाएगा, इसके बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें साकिब बशीर साहब हैं, दीगर बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, उनकी अपनी एक राय है। वो ये कहते हैं कि याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, अली ज़फ़र और बैरिस्टर गौर, ये वोट जो हैं 6, ये एक तरफ चले जाएंगे। ये सरफराज डोगर को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये 26वीं आईनी तरमीम के नतीजे को तस्लीम नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी तरफ के वोट हो सकते हैं मुमकिन तौर पे जस्टिस अमीनुद्दीन खान, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मलिक मंसूर एवान
और सेनेटर फारूक एच नाइक का नाम यहाँ पे उन्होंने लिखा, लेकिन फारूक एच नाइक का आज इम्तिहान है। आगे चलें। मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब, खातून रुकन रोशन खुर्शीद और राना तनवीर हुसैन और एहसन भून, यानी 7 एक बंदे वहाँ पे हैं तो 7 एक बंदे वहाँ पे। इम्तिहान 2 बंदों का है। एक फारूक एच नाइक का इम्तिहान है जो एक दफ़ा रो पड़े थे खड़े होकर फ्लोर ऑफ द हाउस मिलिट्री कोर्ट्स वाले मामले में। अब वो बताएं ना कि मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला भी किस तरफ सेट किया है। वो तो नहीं रोए, इस मरतबा रोते हुए नज़र भी नहीं आए जो आईनी बेंच ने किया है। तो क्या वो मगरमच्छ के आंसू थे? आज उन्हें बताना पड़ेगा कि वो अदलिया की आज़ादी के साथ हैं, आज़ाद अदलिया के साथ हैं, या वो जरदारी की गुलामी कर रहे हैं और उस जरदारी की गुलामी कर रहे हैं जो जरदारी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी कर रहा है। एक तो इम्तिहान हो गया जनाब फारूक एच नाइक का, और दूसरा आज का जो बड़ा इम्तिहान है वो शौकत अजीज़ सदीकी का है, जिन्होंने अपना बड़ा जनाब नाम बनाया कि मैं बड़ा इनकलाबी आदमी हूँ, मैं इंसाफ पसंद आदमी हूँ, मैं वकला और इंसाफ के साथ खड़ा हूँगा। तो आज पता चलेगा कि वो कंप्रोमाइज्ड जज जिसको बाहर से लाया गया उसके साथ खड़े होंगे, या इंसाफ और कानून के साथ खड़े होंगे, या अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े होंगे। तो इन 2 लोगों का एक बड़ा इम्तिहान है आज के दिन में। नादरीन, जो नेक्स्ट खबर है वो ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से उन्होंने एक इंटरव्यू दी है और अब्राहम अकॉर्ड के बारे में एक बात की है। ये अब्राहम अकॉर्ड मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया भी था कि अब्राहम अकॉर्ड जो है ये 2020 में मुआहदा करवाया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और इसके तहत कुछ ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया था, और इसका दबाव अब पाकिस्तान पे भी आ सकता है। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ने लिस्टें तैयार की हैं, जिन लिस्टों के साथ वो अब एक एक करके बंदे से रब्ता कर रहे हैं, एक एक करके बंदों को चेक किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि ऐसी रायसाजी की जाए पाकिस्तान में कि जिस वक्त कोई कदम उठाए पाकिस्तान उस वक्त तक माहौल साजगार हो चुका हो और कोई बड़ी आवाज़ जो है वो खिलाफ ना बोले। अब नादरीन, इसमें नदीम मलिक साहब के इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से उन्होंने बात कर रहे थे दोनों। उन्होंने कहा इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया तो अपने मफादात देखेंगे, क्लैरिटी नहीं है सोच में। इमरान खान साफ कहता था कि मैं इसराइल को तस्लीम नहीं करूँगा, इसराइल के साथ उसको मैं रिकगनाइज़ उसको नहीं करूँगा, और उसका रीज़न इमरान खान साहब कहते थे कि फ़लस्तीनियों को जब तक उनका हक़ नहीं मिल जाता मैं कोई कदम नहीं उठाऊँगा, मैं अपने अल्लाह को क्या जवाब दूँगा। ये था इमरान खान का जवाब। ख्वाजा आसिफ का जवाब देखें कि इब्राहिम अकॉर्ड से मुतालिक दबाव आया अमेरिका की जानिब से तो अपने मफादात देखेंगे, हम अपना फ़ायदा देखेंगे जनाब। मौजूदा सूरत हाल में अगर हम तमाशाई बने और खिलाड़ी ना बने तो इसका नुकसान होगा। आलमी सतह पर मौजूदा सूरत हाल में हम खेल का हिस्सा हैं, ये वज़ीर दिफा की सोच है। वो इसको एक खेल की तरह ले रहे हैं। वहाँ पे 1 लाख के करीब इंसानों का खून बह गया है। रोज़ाना लगभग 80-90 लोगों को शहीद किया जा रहा है, जिनमें बच्चों की बहुत बड़ी तादाद है। और ख्वाजा आसिफ ने एक और बड़ी अजीब बात की, मुझे हैरत होती है कि ये ऐसी मुनाफकत कैसे कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि रोज़े क़यामत जवाब देना होगा मुसलमानों को, पूरी उम्मत को, फ़लस्तीनियों के साथ खड़े क्यों नहीं हुए। मगरबी ममालिक उनके साथ खड़े हो गए मगर मुसलमान खड़े ना हो सके। अब ख्वाजा आसिफ साहब कैसे कर लेते हैं इतनी मुनाफकत, मुझे समझ नहीं आती। आप वज़ीर दिफा हैं पाकिस्तान के, आपके अंडर में जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान में फ़लस्तीनियों के हक़ में एहतजाज करने नहीं देती, वो पाकिस्तान में इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने नहीं देती। यानी जो आदमी एक बेवा औरत की सीट छीन कर आकर असेंबली में बैठे और वज़ीर बन जाए, उससे आप क्या तवक्को कर सकते हैं इंसाफ की और सही बात की। देखिए, पाकिस्तान में 2 ऐसे बड़े सियासतदान हैं जो इस वक्त बुज़ुर्ग ख़वातीन से सीटें छीन कर उनके ऊपर जुल्म और जबर करके असेंबली में आकर बैठे हुए हैं। एक का नाम नवाज शरीफ है और एक का नाम ख्वाजा आसिफ है। वैसे तो हमजा शहबाज भी आलिया हमदा की सीट छीन कर आया, और इसी तरह चौधरी शुजात का बेटा भी परवेज़ इलाही की अहलिया कैसरा इलाही का जो है उनकी सीट छीन कर आया। तो सीटें तो और भी ख़वातीन की छीनी गई हैं। वहाँ पे जो है अटक से मेजर ताहिर सादक की बेटी जो है ईमान ताहिर, उनकी भी सीट छीनी गई है। लेकिन ये जो 2 बड़े ज़ीरक और पुराने सियासतदान हैं, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ, इन्होंने बड़ी बेशर्मी और ढिठाई के साथ 2 बुज़ुर्ग ख़वातीन की नशिस्तें छीनी हैं और उनके ऊपर जुल्म और जबर करने में कोई कसर नहीं रखी। अब जो आदमी एक खातून की सीट छीन सकता है वो कुछ भी कह सकता है। भाई, पाकिस्तान में आप और आपकी हुकूमत फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरा करने नहीं देते, इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाज करने नहीं देते, और फिर आप टिल्ले मुँह से बैठ के कह देते हैं जनाब मुसलमान मुल्क क्यों नहीं इकट्ठे हुए, अब रोज़े क़यामत जवाब देना पड़ेगा। तो जनाब सबसे पहले जवाब आपको देना पड़ेगा,
कि जिस वक्त इस्लामाबाद में डंडे मारे जा रहे थे पुलिस की जानिब से, या रुस्वा और जलील किया जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था उन लोगों को जो फ़लस्तीनियों के हक़ में निकले थे, तो उस वक्त आपको इस्तीफ़ा देना चाहिए था या स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मुनाफकत की है, और एक दफ़ा नहीं की, ये बार बार करते हैं। यहाँ लोगों को एहतजाज करने भी नहीं देते और उसके बाद तनकीद भी करते हैं, यानी खुद गुनाह करते हैं और बाद में चोरी और सीना जोरी वाली मिसाल जो है ना, वो यहाँ सादिक आती है। नाज़रीन, अमीर मुकाम का होटल गिराना गंडापुर साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। वजह यह है कि अमीर मुकाम साहब की इंतज़ामिया ने, जो पुलिस और इंतज़ामिया के लोग वहाँ पे गए थे, वो जो होटल की इंतज़ामिया थी, उन्होंने मुज़ाहमत की और उन्होंने होटल नहीं गिराने दिया। अब वो कल को स्टे लेकर आ जाएंगे किसी न किसी अदालत से, और ये मौका उन्हें गंडापुर साहब ने खुद फराहम किया है, क्योंकि ऑर्डर बड़े ऊपर से आए थे कि अमीर मुकाम का होटल नहीं गिराना। अब होटल अगर अली अमीन नहीं गिराता तो अली अमीन गंडापुर की बेइज्जती होती है और इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की नफ़ी होती है, जहां इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ताकतवर को मैंने कानून के नीचे लेकर आना है। अब गंडापुर साहब की हुकूमत ने गरीबों के, कमज़ोर लोगों के होटल तो गिरा दिए, हालांकि उन सब के पास भी NOCs थे, लेकिन वो लगातार सुस्ती के साथ मौका फराहम कर रहे हैं अमीर मुकाम साहब को कि वो जाएं और जाकर किसी भी अदालत से एक स्टे ऑर्डर ले आएं और उसकी बुनियाद के ऊपर इंतज़ामिया को कहें कि जनाब मेरा ये NOC है और ये स्टे ऑर्डर है, आप मेरा होटल नहीं गिरा सकते। तो इन्होंने मिल मिलाप करके ना बाहर वाली एक दीवार फिलहाल अभी गिराई है, लेकिन गंडापुर की ये बहुत बड़ी एक बेइज्जती हो रही है वहाँ पे, और बहुत बड़ी नाकामी हो रही है कि गंडापुर सरकार गरीबों के जो तजावज़ात हैं या उनके होटल हैं NOC होने के बावजूद, उन्हें गिराकर जब पहुंची अमीर मुकाम के होटल पे तो वहाँ इनकी ब्रेकें लग गई और उससे आगे इनके पर जलने लग गए। तो ये कैसे इंसाफ दिलाएंगे? ये तो इंसाफ नहीं दिला पाएंगे। जो एक बिल्डिंग को नहीं हटा सकते दरिया के रास्ते से, वो सुबह चलाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये अब अदालत को मौका देंगे या होटल इंतज़ामिया को मौका देंगे कि जाएं जाके अदालत से आप एक स्टे ले आएं ताकि हम आपका होटल ना गिरा सकें। और अब अगर इज्जत बचानी है ना, तो उसका एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि गंडापुर साहब को जो भी करके किसी के पाँव पकड़ने पड़े, मिन्नत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, कहीं और फ़ायदा देना पड़े, अमीर मुकाम का ये होटल गिराना होगा, क्योंकि पीछे लोगों को इन्होंने बहुत नुकसान किया है। नाज़रीन, एक और अफसोसनाक खबर है, और ये खबर हमारे पास पहुंची समीदीन बलोच साहिबा की तरफ से। वो ये बताती हैं कि ज़ीशान ज़हीर नामी नौजवान है बलूचिस्तान के। इनकी बहुत सारी वीडियो भी सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं। बड़ा जीता जागता नौजवान था और ये एहतजाज भी करता रहा। ये ज़हीर बलोच जो है उसको 10 सालों से जबरी गुमशुदगी का वो शिकार है, और ये ज़ीशान ज़हीर जो है उसका नाहक कत्ल कर दिया गया है। उसे जो है वो मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया है, और ये एक बड़ी अफसोसनाक और अलमनाक सूरत हाल है। अब इसमें वो ये लिखती हैं कि जबरी गुमशुदगियाँ और मावराए अदालत कत्ल बलूचिस्तान में मामूल बन चुके हैं। इन संगीन जराइम पर ना कोई रियासती इदारा हरकत में आता है, ना कोई कानून हरकत में आता है, और ना ही एहतसाब का कोई अमल है। असल अलमिया यह है कि इस सूरत हाल पर बेहिसी तारी है, जो कि एक कौम के लिए इंतहाई ख़तरनाक अलामत है। इसके साथ वो ये बताती हैं कि पंजगूर जोन के रुकन शहीद ज़ीशान ज़हीर के मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ बलूचिस्तान भर में एहतजाजी मुजाहरे और उनकी याद में तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। ये ऐलान किया है बलोच यकजहती कमेटी ने। नाज़रीन, एक आखिरी खबर भी देख लें आप, और ये खबर जो 20 बच्चों की हलाकत हुई है पंजाब के अस्पताल में पाकपतन में, उस हवाले से है। यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग खबरें हैं। एक तो जो इंक्वायरी की गई है उसमें क्लीन चिट वो देनी थी, क्योंकि मरियम नवाज अपने खाते तो नहीं डाल सकती इस जुर्म को, और इंक्वायरी के मुताबिक डॉक्टर्स और नर्सेज को क्लीन चिट दे दी गई। वो कह रहे हैं जी बच्चे नौमौलूद थे और क्रिटिकल कंडीशन में लाए गए थे, और ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी साबित नहीं हुई, और जनाब खसरा से किसी बच्चे की मौत नहीं हुई। 16 जून को 4, 17 जून को 3, 18 जून को 3, 19 जून को 5, 20 जून को 2, 21 जून को 1, जबकि 22 जून को 2 बच्चे जाँ बाक हुए। और अस्पताल इंतज़ामिया पर इल्ज़ाम है कि अस्पताल इंतज़ामिया ने ही, जिन पे इल्ज़ाम है उन्होंने इब्तदाई इंक्वायरी कर ली है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखें कि ये चंद दिन पहले का एक लेटर हमारे सामने आया। ये अस्पताल के अमले की जानिब से MS को एक लेटर लिखा गया था। ये लेटर अब गर्दिश कर रहा है सोशल मीडिया पे। इसके नीचे आप ये मोरे शोरे भी देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। इस लेटर में ये पोस्ट किया है मोहम्मद उमैर साहब ने। अच्छा जी, अब ये लेटर के अंदर लिखा है 4 जून के बाद ऑक्सीजन की डिमांड पर एक दस्तखत नहीं हुए, और दस्तखत ना होने से ऑक्सीजन की सप्लाई का अमल मुतासिर होने का खदशा है। अब ये आप अंदाज़ा करें कि वो पहले बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसके ऊपर दस्तखत नहीं हो रहे। दस्तखत ना होने की वजह से ऑक्सीजन की जो डिमांड है
वो पूरी नहीं होगी और सप्लाई रुक जाएगी, ये उन्होंने कहा। और यही बात जो वर्षा हैं बच्चों के, वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी और अस्पताल इंतज़ामिया की गफलत की वजह से बच्चे फौत हुए हैं। अब इसके ऊपर जो है वो जुडिशल इंक्वायरी करवानी चाहिए या कोई ऐसी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जिस पे लोग भरोसा करें। ये इंसानों के बच्चे हैं जिनका कत्लेआम हुआ है। अपने बच्चों को तो ये परों के अंदर रखते हैं, अपने बच्चों को तो 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं। नवाज शरीफ ने एहतजाज का ऐलान किया तो मरीम नवाज़ को कहा कि अपने बच्चे लेकर बाई एयर चली जाओ, और मरीम नवाज़ ने लिख दिया बाप का हुक्म। तो अपने बच्चों को तो ये छुपा छुपा के रखते हैं और लोगों के बच्चों के लिए ये जाली इंक्वायरियाँ भी करवा देते हैं। अंदाज़ा करें आप। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।